हेलो एंड वेलकम टू प्रीति पीसीएस। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। जैसा कि सभी को पता है एग्ज़ाम का डेट आ गया है, 17 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम है। तो हम देख लेते हैं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण से 2 से 3 प्रश्न हर साल आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये हमारा कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण है। तो ये हमारा 18वां है। ठीक है, संख्या याद रखिएगा, 18वां है। 2023-24 में पेश किए कौन? तो सम्राट चौधरी जी ने पेश किया। हमारा जीएसडीपी जो है वर्तमान बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो एक होता है जीडीपी जो देश का होता है, ये है जीएसडीपी यानी कि स्टेट का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। तो 15.5% से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान है। यानी कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? तो 15.5% का। और अगर रुपया में पूछे तो 7.5 लाख करोड़ रुपए का आपका अनुमान है। ठीक, 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार यानी जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर इतना करोड़ रुपया था। यानी हमारा 3,99,930 करोड़, जो 10.64 से बढ़कर इतना हो गया है। यानी 3,99,000 से बढ़कर हमारा हो गया है 4,42,423 करोड़ रुपए। यानी 4 लाख यानी 1 लाख का हमारा ये हुआ है। और अगर परसेंटेज में पूछे तो 10.64% बढ़ गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना था। तो अभी हमने देखा 15.5% का वृद्धि हुआ है। तो 15.5% का वृद्धि हुआ है। और आपको रुपया में देख लीजिए, तो रुपया में है हम लोग का 7,51,396 करोड़। स्थिर मूल्य पर कितना है? तो स्थिर मूल्य पर हमारा 10.06 यानी 10.06%, ये वाला जो हमारा संख्या है। तो इसमें 4,42,472 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। अब 2022-23 में बिहार का जो निबल राज्य घरेलू उत्पाद है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें हमारा क्या स्थिति है? तो वर्तमान मूल्य पर हमारा 6,81,761 करोड़ है और स्थिर मूल्य पर 3,94,114 करोड़ है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है बिहार का प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय में 13.9। अगर एग्जाम में 14% भी लिख देता है तो इट्स ओके। अगर पॉइंट के बाद 5, 6, 7, 8 रहता है तो उसको एक मान लिया जाता है +1। तो 14% भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। यानी हमारा वर्तमान में 59,637 रुपया। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 0.7% की 9.07% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला तो पटना, कितना रुपया हो गया है? तो 1,14,541 रुपये। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला तो शिवहर, याद रखिएगा 18,980 रुपये है इसका प्रति व्यक्ति इनकम। याद रखिएगा कितना इनकम में वृद्धि हुआ है? तो 13.9। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में कितना वृद्धि हुआ है? तो 9.07। पटना हाईएस्ट पे है। अगर क्रम में पूछ दे तो सबसे पहले पटना, दूसरे नंबर पर है बेगूसराय और तीसरे नंबर पर है मुंगेर। और दूसरी ओर तीन सबसे गरीब जिले शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी, इसको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं कि 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र से कितना हिस्सा है। यानी जो इकोनॉमिक सेक्टर है हमारा, उस सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर का कितना परसेंट का रोल है? तो 20% और सेकेंडरी का भी 20%। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो वृद्धि है 6.7% की वृद्धि हुई है, यहाँ पे 6.8। यानी यहाँ 7 है तो द्वितीय में 1 बढ़ गया, यानी 6.8% की वृद्धि हुई। यही 2021-22 में कितना था? तो 2.3% था और द्वितीय में था 4.8%, जो अब बढ़ के कितना हो गया? 6.8। तो उस टाइम एग्जाम में मैं याद करवाई थी कि 4 दूनी 8। तो इस तरह से अगर हम देखें तो द्वितीय 6, दो चौके 8, ऐसे भी अगर हम रिलेट करके देख ले दोनों को कि यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे यानी दो का यहाँ पे 6 का डिफरेंस और यहाँ पे 6 और 8, यहाँ पे 2 का डिफरेंस और यहाँ पे 6 का डिफरेंस। मतलब कैसे भी आपको ये आंकड़ा ध्यान रखना है कि पिछले टाइम अगर पूछ दे तो 4.8 था, इस साल पूछ दे तो 6.8 हो गया है। बस मेरे कहने का यही मतलब था। तृतीय क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो 60%। तो भाई साहब इतना परसेंट इसका हिस्सा है। यानी कि अगर मैं एक रफली बनाती हूँ
तो इसमें 60% जो हिस्सा है, अगर ऐसे कर दे 60%, तो 60% हमारा तृतीयक सेक्टर का, और ये 20% हमारा सेकेंडरी, और ये 20% हमारा प्राइमरी। ये हिस्सा हो गया। अब वृद्धि कितना हुआ है, तो प्राथमिक में 6.7 की वृद्धि हुई है, द्वितीयक में 6.8 की, और तृतीयक में 13% की वृद्धि हुई है। अब आगे बढ़ जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में फसल क्षेत्र का कितना। अब प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर में तो हमारा फिशरी, एक्वा एक्टिविटी, और हमारा मत्स्य पालन, और जो जैसा कि मैंने कहा फिशरी और फसल सब कुछ आता है, एग्रीकल्चर वगैरह। तो फसल क्षेत्र का योगदान है 9.9, पशुधन का 6.6, और मत्स्य खेत और जल कृषि का है 1.8। ये ध्यान रखिएगा, पशुधन का आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। फसल है हमारा 9.9, तो पशुधन है हमारा 6.6, और वानिकी एवं काष्ठ निर्माण में 1.6, और मत्स्य और जल कृषि में 1.8। तो ये काफ़ी इजी है, 9.9, 6.6, 1.8 और 1.6। अब देख लेते हैं जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र, उसमें हमारा 8.7% एवं निर्माण क्षेत्र में 9.4% की वृद्धि हुई है। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार एवं मरम्मत सेवाओं में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। कितना, 15.8, यानी ट्रेड और हमारा जो भी मरम्मत वाला सर्विस है, रिपेयरिंग सर्विस एवं संचार एवं सेवा, यानी हमारा कम्युनिकेशन एंड सर्विस में 10.7% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना होगा। वृद्धि वाला क्वेश्चन अलग होता है, कितना % हिस्सा है, ये हिस्सा अलग होता है। तो हम इस वीडियो को लेके आएंगे 2 पार्ट में। यहाँ पे हमने सिर्फ आर्थिक स्थिति देखी। अब यहाँ पे है कि राजकीय वित्त व्यवस्था कैसी है, कहाँ कहाँ पर किस तरह की वित्त की व्यवस्था की गई है। ठीक, बिहार सरकार का राजकोषीय डाटा कितना है, कुल घाटा कितना हुआ है, कुल उधारी कितना है, ऋण चुकौती कितना रुपया और बकाया कितना है। ठीक, उसके बाद हम लोग आएंगे ये बिहार सरकार का वित्तीय मैट्रिक्स की जीएसडीपी कितना %, 2020-21 में जीएसडीपी का कुल पूंजीगत प्राप्ति कितना हुआ, राजस्व घाटा कितना हुआ है, प्राथमिक घाटा और कुल उधारी। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। उसके बाद आगे देख लेते हैं और क्या है। इसके बाद है हमारा जो ये ध्यान में रखिएगा, जैविक कॉरिडोर योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है आपका चावल, गेहूं और मक्का के लिए। उद्यमिता क्षेत्र में जो हमारा श्रम का जो प्रतिशत है वो कितना है, और यहाँ पे देखिए जैसे श्रम नियोजन और प्रवास, तो कुल श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का 50.9% है। राज्य में 28 महिला औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान सहित कुल 151 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। तो कुछ डाटा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि भौतिक अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना % का वृद्धि हुआ है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में 27% का हिस्सा है बिहार में, और हमारा सड़क घनत्व के मामले में बिहार का 3रा स्थान है। ग्रामीण विकास कितना हुआ है, नगर विकास से रिलेटेड किस तरह की क्वेश्चन पूछते हैं, ई शासन व्यवस्था में क्या हमें पढ़ना है, और ऊर्जा क्षेत्र यानी कि हमारा अभी 2021-22 में हम 329 यूनिट प्रति व्यक्ति खपत है हमारा एनर्जी का यानी बिजली का, और नवीकरणीय स्रोत से कितना आ रहा है ये हमें देखना है। और 2025 से 26 तक नवीकरणीय स्रोत से 35% बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया है। बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र से हमारा कितना % वृद्धि हुआ है, क्या हुआ, घाटा हुआ है, वो देखेंगे। मानव विकास से रिलेटेड जो पॉइंट है वो देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाल विकास से रिलेटेड ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा टोटल बिहार में बच्चों का हिस्सा 12% है देश में कुल आबादी का। 2017 से 22 के बीच बच्चों का समग्र व्यय 19.5% की वार्षिक दर से बढ़ गया है, यानी हम बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आगे हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण में कि हम पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड क्या क्या हमने लक्ष्य रखा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिहार बजट 2024-25। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।